अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 74। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। Find area of region bounded by triangle whose sides are 7x minus y minus 10 equal to 0, 10x plus y minus 41 equal to 0, 3x plus 2y plus 3 equal to 0। अब देखें ये तीन हमें साइड्स दी हुई हैं ट्राइंगल की। एक समझिए ट्राइंगल है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। ये 3 लाइंस की हमें इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है। तो हमने एरिया फाइंड करना है। तो हमने एरिया ट्राइंगल का फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा था 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम पे था 111। सही है। ये हमने एक्सरसाइज 4.3 में ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का हमने फार्मूला डिस्कस किया था। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम पे 111। ये फार्मूला था जी एरिया फाइंड करने का। क्लियर। तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की सूरत में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे गिवन लाइन के ए बी सी। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं ए बी और सी। तो ए बी सी ये 3 पॉइंट हमें चाहिए, ए बी बी सी और ए सी। ठीक है। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 इक्वेशंस दी हुई हैं इनका सलूशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी के लिए, ठीक है, सलूशन फाइंड करेंगे। मतलब 2 हमें लाइंस पहली देखें, 7x माइनस वाई माइनस 10, ये -10 राइट साइड पे लेके जाएं तो 7x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 10x प्लस वाई इक्वल टू 41, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। इसी तरह थर्ड वन पे 3x प्लस 2y इक्वल टू -3। ये 3 इक्वेशंस हमें गिवन है। इन तीनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व करें अगर x और y के लिए, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। सही है। तो दूसरी और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करें x y के लिए तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह तीसरी और पहली इक्वेशन को सॉल्व करें तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा। सही है। तो इस तरह हमने 3 पॉइंट्स पहले फाइंड करने हैं ताकि फार्मूला जो है एरिया का, उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं, वो कंडीशन हम सेटिस्फाई कर सकें। क्लियर। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व अगर करते हैं तो एक पॉइंट हमें हासिल होगा जिसको हम ए का नाम देंगे। सॉल्विंग में देखें प्लस वाई और माइनस वाई ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 7x प्लस 10x 17x आ जाएगा, 10 प्लस 41 51, 17 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा 3। इसी तरह इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, इन दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें 7 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 21
मल्टीप्लाई करके -1 राइट साइड पे ले जाएं, 10 लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, तो y का आंसर आ गया इक्वल टू 11। अब ये हमारा एक वर्टेक्स आ गया ए वर्टेक्स हमें हासिल हो गया एक्स वाई की सूरत में। x है 3, y है 11, 3 11 इज वर्टेक्स बाय फॉर्म्ड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करने पे एक वर्टेक्स हासिल हो गया ए। इसी तरह अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को जब सॉल्व करें तो y के कोफिशिएंट सेम बना दें या x के बना दें। तो y का ही हमने कोफिशिएंट पहली पॉइंट हासिल करने के लिए सेम दिया हुआ है, तो इसको भी हम y का ही बनाते हैं। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि ताकि 2y हो जाए। दूसरी तीसरी इक्वेशन क्या है, y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 देन सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 20 प्लस 2y इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई 2 82। तीसरी इक्वेशन नीचे लिख दें, सही है। दूसरी और तीसरी को इक्वेटिंग में हम साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैंसिल करें, 20 - 3 17x, 82 - 3 प्लस अब आ जाएगा, माइनस है प्लस हो गया, 82 + 3 85 आ गया। तो x इक्वल टू 85 डिवाइड बाई 17, x इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 या 3 में, इन दोनों में से एक में पुट करें, सही है। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट किया, 10 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस वाई इक्वल टू 41, 50 प्लस वाई 50 उतर जाके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, 41 - 50 - 9, सही है। तो पॉइंट वर्टेक्स कौन सा आ गया, बी वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया, 5 और -9 इज वर्टेक्स बाय इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 से हमने हासिल कर लिया। इसी तरह अब 1 और 3 को ले लेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ये देखें 1 इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, 3 इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। तो इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन ऐड कर लें दोनों को ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 देन एडिंग विद इक्वेशन 3, सही है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 7 मल्टीप्लाई 2 14 - 2y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 20 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन इसके नीचे लिख देंगे, कैंसिल, 17x इक्वल टू 20 - 3 क्या आएगा 17, तो 17 डिवाइड बाय 17 x इक्वल टू 1 आ जाएगा, सही है। तो अब x इक्वल टू 1 जो हमारे पास वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर 1 या 3 में पुट कर दें। 1 में पुट करेंगे, 7 इंटू एक्स की जगह 1 - y इक्वल टू 10, तो -y राइट साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएगा, 10 राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 7 - 10 -3 आ जाएगा। तो थर्ड वर्टेक्स c क्या आ गया, c इंटू 1 - 3 इज वर्टेक्स बाय इक्वेटिंग 1 एंड 3, सही है। अब ये 3 हमारे पास वर्टेक्स आ गए, सही है। अब इन तीनों वर्टेक्स का एरिया फाइंड कर लें। एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2। तीनों वर्टेक्स को आप लिख देंगे। पहला वर्टेक्स क्या आया, 3 11 और 1 - 3, और थर्ड वन पे है 5 - 9, और लास्ट कॉलम 111। क्लियर। फार्मूला हमने पुट कर दिया, फार्मूले के मुताबिक जो है ना कोऑर्डिनेट पुट कर दिए। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1 से एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस। तो 1 और 2 स्टार्ट पे वैसे ही है, पहला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 3 1 आर -3 माइनस फार्मूले का, 9 1 आर -9 माइनस प्लस हो जाएगा। सेकंड वन पे -11,
ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 1 1 1 -5 +1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 9 1 -9 माइनस फार्मूले का 5 3 -15 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 15, तो 9 -3 6 आएगा, 1 -5 -4 माइनस माइनस प्लस 11 4 44, 6 × 3 18, 6 × 1 6, तीनों को ऐड करेंगे तो 68 आ जाता है। तो 68 डिवाइड बाय 2 34 स्क्वायर यूनिट। एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। ये हमारा एरिया आ गया जी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 16 और 17 बिल्कुल उसी पैटर्न से हैं, जस्ट इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मतलब ए डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो हम कहेंगे गिवन लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। ठीक है। अगर 0 के इक्वल नहीं आता डिटर्मिनेंट, तो हम कहेंगे गिवन लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। सही है। तो ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन 4.3 में किए हुए हैं। ठीक है। तो अगेन प्रैक्टिस है ये। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्रेस गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, 1 2 और 3, ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना बहुत इजी है। कोफिशिएंट लिखेंगे 1 3 -2 और 2 -1 4। थर्ड इक्वेशन का 1 -1 11 14 और अननोन वेरिएबल x और y आएंगे। थर्ड वन पे वेरिएबल नहीं, उसको z का नाम दे दें। सही है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3/3 ऑर्डर है, तो लेट करें मैट्रिक्स को ए के इक्वल। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लें। ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने का वही प्रोसेस, एक्सपेंड बाय R1 से एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 11 × 14 × -1 माइनस फार्मूले का 4 × -11 प्लस -14 आ जाता है, -44। तो माइनस फार्मूले का इसमें पहले ही होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने में डिटर्मिनेंट में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 44, माइनस सेकंड वाला एलिमेंट 3, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, 14 × 2 28 -4 माइनस थर्ड वाल पे प्लस है, तो प्लस माइनस -2 आ जाता है। ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, 11 × 2 -22 माइनस फार्मूले का 1 × -1 +1 आ जाता है। तो 44 -11 14 30 28 -4 24 24 × 3 72 30 × 1 30 माइनस माइनस प्लस -22 + 1 -21 आ जाता है। तो 21 × 2 42 -1 प्लस, तो 30 + 42 72 - 72 = 0 आ गया। इसका मतलब है जो गिवन लाइंस हैं क्या हैं, कॉन्करेंट हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 16 का ना बी और सी पार्ट आपने कर लेना है, इसी पैटर्न से है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें, फाइंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो कह रहे हैं ये जो ये गिवन कंडीशन है मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, इसको वो कह रहे हैं लीनियर इक्वेशंस की सूरत में लिखें, पहले फाइंड करें। तो इक्वेशंस की सूरत में लिखें, ये गिवन कंडीशन है, तो मल्टीप्लाई कर दें पहली रो पहले कॉलम के साथ, 1 को x के साथ x प्लस फार्मूले का होता है मल्टीप्लिकेशन में 0 को y के साथ प्लस फार्मूले का z × -1 - z आ जाएगा =0, पहला कांस्टेंट। दूसरी रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम 2x + 0y + z = 0
0x, सेकंड वाला सेकंड के साथ -y प्लस 2z। जस्ट पहली रो पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, तीसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 3 इक्वेशन बन जाएंगी। तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने चेक करना है, चेक वेदर लाइंस आर कॉन्करेंट, क्या ये जो लाइंस दी हुई हैं ये कॉन्करेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें जस्ट मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट इसका लेंगे, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें मैट्रिक्स को, गिवन मैट्रिक्स को। तो इसका आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड बाय R1 से एक्सपेंड कर दें प्लस माइनस प्लस, ये कॉलम छोड़ा ये और छोड़ी, 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 आ जाएगा। सेकेंड वन पे 0 के लिए ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, 2 2 4 -0 -1 प्लस माइनस -1, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई -1 -2 माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई 0 0। तो 0 + 1 1, 0 के साथ सारा मल्टीप्लाई हो रही है, एलिमेंट मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आ जाता है। -2 -2 -0 -2 माइनस प्लस 2। देखें ये 0 ख़त्म कर दें, 1 + 2 कितना आ गया 3। अब देखें ये 3 0 के इक्वल नहीं आ रहा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सही है। तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। सिंस A matrix is non-singular, so lines are not concurrent, lines concurrent नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। क्लियर। तो ये इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है, ये आपने खुद करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 74, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।